नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईटीसी स्टॉक के बारे में। और दोस्तों, आईटीसी क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है और बड़ी न्यूज क्या है, अब यहां से एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आईटीसी की शेयर की डेप्थ में एनालिसिस और न्यूज का ब्रेकआउट करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, आईटीसी की शेयर पर डेप्थ में हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसके टारगेट प्राइस 2022 के क्या होंगे और डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चर्चा की स्टार्ट हम लोग डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाते हैं। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे चलते हैं आईटीसी की तरफ। दोस्तों, आईटीसी की अगर हम न्यूज देखें तो बड़ी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। उसमें जो कल की न्यूज निकल के आ रही है उसमें आईटीसी अप्स इट्स प्ले इन स्पेशलिटी पेपर्स एंड पेपर बोर्ड। तो आईटीसी अब कहीं ना कहीं अपना बिजनेस और भी डाइवर्सिफाई करने जा रही है, जिसमें से सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि पेपर इंडस्ट्रीज है इंडिया में, उसमें वैल्यू एडेड पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर वर्टिकल्स इट रैम्प्स अप ऑन द एक्सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग कंट्रीज लाइक द मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन, यूके, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इन सब जगह पे ये एक्सपोर्ट करेंगे, तो इनका पेपर बिजनेस काफी बड़ा होने के चांसेस है, ऐसा इन्होंने संजीव पुरी, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीसी, ने बोला। तो दोस्तों, बड़ी खबर है आईटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों, एक और आपको खबर बता देते हैं, उससे पहले हम लोग आईटीसी की स्टॉक के एनालिसिस कर लेंगे। आईटीसी स्टार्ट्स क्लिनिकल ट्रायल फॉर नेजल स्प्रे टू प्रिवेंट कोविड-19 इन्फेक्शन। दोस्तों, आईटीसी ने नेजल स्प्रे का एक आईटीसी लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि आईटीसी की सब्सिडरीज है, उसने नेजल स्प्रे के लिए ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। और जिसका अगर ट्रायल ये सक्सेसफुल रहा तो इस पे कोविड-19 इन्फेक्शन और जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें इन पे काफी मदद मिलेगी और उनका प्रोडक्ट की सेलिंग भी बढ़ेगी। तो इससे दोस्तों काफी ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं आईटीसी को। दोस्तों, तीसरा अगर हम डिस्कस करें कि आईटीसी का स्टॉक अंडर परफॉर्म क्यों किया इतने समय में, तो दोस्तों अभी कल की रिपोर्ट निकल के आई है। यहां से दोस्तों देख सकते हैं कि आईटीसी का जो मेजर बिजनेस है वो दो जगह से आता है दोस्तों। एक तो इनका जो सिगरेट बिजनेस है वहां से आता है और दूसरा एफएमसीजी का। तो एफएमसीजी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट जो सिगरेट बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो और इनके साथ साथ होटल बिजनेस भी, जो अभी कोविड की वजह से दोबारा रीओपनिंग थीम में थे, अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि न्यू जो ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है कोविड का, वहां से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होटल बिजनेस पे भी देखने को मिल सकता है। तो होटल बिजनेस और कह सकते हैं सिगरेट बिजनेस दोनों इफेक्टेड रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, खासतौर पर नेजल स्प्रे और पेपर इंडस्ट्रीज, इन पे काफी ज्यादा बूम होने के चांसेस हैं। साथ ही दोस्तों, आईटीसी का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, डिमर्जर हो सकता है आईटीसी टेक्नोलॉजी से अलग, तो उससे आईटीसी इन्फोटेक से, तो वहां से दोस्तों काफी ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल दोस्तों देखें तो आईटीसी के जो टारगेट प्राइस दिए हैं मोतीलाल ओसवाल ने, वो लगभग 240 के टारगेट प्राइस दिए हैं। वहीं दोस्तों अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने तो इनके एवरेज जो टारगेट प्राइस निकल के आते हैं 260 अराउंड निकल के आते हैं। अब अगर हम आईटीसी का चार्ट जरा चेक करें तो आपको क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाता हूं, तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आएगी। यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईटीसी के शेयर ने पिछले, अगर हम देखें तो कोविड से पहले दोस्तों जो लेवल था आईटीसी का फरवरी में, वो दोस्तों यहां से 240 रुपए था, वो अभी जस्ट अचीव किया है। अगर हम करंट वैल्यू और निफ्टी की देखें तो इसकी जो 30% अगर हम निफ्टी अब देखते हैं तो करंट वैल्यू जो आईटीसी की निकल के आती है लगभग 300 रुपए के आसपास की निकल के आती है। और यहीं पे ये शेयर दोस्तों 2019 में सस्टेन कर रहा था। अगर हम सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो वैल्यूएशन है 345 के
अराउंड जाना चाहिए और वहां से इसके ये लॉन्ग टर्म टारगेट निकल के आते हैं। तो 345 टू 350 टारगेट करंट वैल्यू से हम लोग अपसाइड देख सकते हैं। वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिला इधर बीच। अगर आप देखें तो यहां से लगातार जब कोविड हुआ उसके बाद लगातार वॉल्यूम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बने हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आती है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो लगभग 160 के अराउंड एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लगभग 60 रुपए डाउन साइड और अप साइड लगभग 350 के हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। लगभग 130 रुपए अप साइड करंट वैल्यू से लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आता है, अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो। अब अगर दोस्तों बात करें कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 3 महीने के लिए अगर हम फोकस करें तो क्या टारगेट होते हैं दोस्तों। 200 डे मूविंग एवरेज 215 का था, यहां इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसमें रिवर्सल के साइन देखने को मिलते। करंटली दोस्तों जो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो 216 रुपए से स्टार्ट हुआ। 200 डे मूविंग एवरेज भी 215 है, तो हम लोग इसको एक शॉर्ट टर्म में एक 215 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। 215 का स्टॉप लॉस यानी 6 रुपए डाउन साइड रिस्क और अप साइड लगभग दोस्तों हम लोग जो टारगेट लेके चलेंगे 240 के पहले टारगेट होंगे और जो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों वो 260 अराउंड टारगेट हो सकता है। कोई भी न्यूज कोई भी रूमर आती है डिमर्जर से रिलेटेड तो ये शेयर फिर से भाग सकता है। शेयर मार्केट करेक्ट हुआ उसमें ये भी करेक्ट हुआ और कोई बैड न्यूज नहीं है, सारे पॉजिटिव है। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ा सा बिजनेस सिगरेट और होटल का डाउन हो सकता है, लेकिन जो नेजल स्प्रे और जो इनका पेपर इंडस्ट्री उसमें काफी बूम, खास तौर पर FMCG में बूम आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ से 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चला जा सकता है और अप साइड हमें 240 से 260 रुपए 70 रुपए तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। वही दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉप लॉस 160 का लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां से अगर देखें कि ITC का NSE पे डेटा क्या कह रहा है, अब हमारे पास NSE का डेटा देख लेते हैं। ITC ऑन NSE, तो ITC अगर हम NSE का डेटा देखते हैं दोस्तों तो यहां से 221 रुपए का प्राइस, 265 का 52 वीक हाई और 52 वीक लो 190। दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो बहुत ही बढ़िया 54%, 14% का केवल रिस्क है, तो डाउन साइड रिस्क काफी कम है इस शेयर में और पोटेंशियल बहुत ज्यादा। पीई अगर देखिए दोस्तों तो सेक्टोरियल जो पीई है 25 का है और इसका जो पीई है 20 का है, तो इस शेयर को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया जा सकता है। बढ़िया शेयर है, अच्छे यहाँ रिटर्न बना के ये दे सकता है। लगभग 50% से ज्यादा का अपसाइड पोटेंशियल है, 350 तक के टारगेट यहाँ से रखे जा सकते हैं 2 से 3 साल के लिए। अब दोस्तों एक और चीज है डिविडेंड की बात। तो डिविडेंड दोस्तों लगभग हर साल ITC ने 10% के आसपास का डिविडेंड दिया है, तो हम लोग 2022 के लिए 10% के आसपास डिविडेंड प्ले आउट भी कर सकते हैं। एक हेल्दी डिविडेंड मिलने के चांसेस हैं। कैश फ्लोज काफी कैश रिच कंपनी है तो डिविडेंड अच्छी मिल सकती है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी से जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।